पनीर एक्चुअल में फ्राई कर रही हूँ, मगर वो फ्राई नहीं। कहाँ मेला कहाँ लगा है? वो ट्रेड फेयर। अरे न्यू टाउन में भी लगा है, मैंने रील में देखा है, बहुत जगह लगा है, अभी इस टाइम पे लगता है। हाँ एस्ट्रो, अरे यहाँ से सब्जी कटती है ना, सब ले लेके भागता है, गाजर लेके भाग जाएगा, खा जाएगा। करेला खाता है हमारा एस्ट्रो, करेला खा लेता है। तो मैंने ढेर सारा करी पत्ता मंगवा लिया था ऑनलाइन से, क्योंकि फ्रिज में था भी नहीं, और सबसे ज़्यादा कंज्यूम मैं ही करती हूँ करी पत्ता। और पौधे में से निकालो ना तो पौधा बिल्कुल खाली खाली सा हो जाता है। बस निकाल के और मैंने पूरा साफ़ करके करी पत्ता भर के रखा। अब ये डब्बा छोटा लग रहा है आपको, बट इसमें मैं खूब चाप चाप के रख देती हूँ, तो बहुत सारे करी पत्ते इसमें आ जाते हैं। तो ये सब जो काम है हो जाता है ना, तो काफ़ी सारा काम सिलट जाता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस जो जो सामान ख़त्म हो गया था वो मैंने डब्बे में भर के रखा है। आप देख रहे हैं नमक में मैंने लौंग डाला है, तो 5 पीस लौंग आप डाल दीजिए फूल वाली। इससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो घर में बरकत बहुत अच्छी बनी रहती है, और दूसरा किसी भी चीज़ में आप अनाज में अगर लौंग डालते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, और ना ही वो जैसे गीला गीला नमक हो जाता है ना, वो भी नहीं होता है इससे। तो इसके फ़ायदे ही हैं, कुछ नुकसान नहीं है। 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ एक पुल ओवर शेयर किया था रेड कलर का, तो उसके साथ मैंने आज मंगवाया है ये ब्लैक कलर का पैंट। उस दिन मैंने आपको एक रेड कलर का पुल ओवर दिखाया था, ये रहा। इसके साथ मैंने ये ब्लैक पैंट मंगवाया है, पहन के दिखाऊंगी आपको। कहीं जा रही हूँ वहाँ पर बाहर भी काम आ जाएगा, और घर में पहनने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। दिखाती हूँ आपको पहन के बाद में। काम पूरा डन। बस उसके बाद पता चला कि फिर से हाउस हेल्पर ने छुट्टी कर दी है। तो सोचने से और दुख करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना काम करना ही है। तो अपना हाथ जगन्नाथ। मैंने कपड़े तो लगा ही दिए थे, तो मैं इसको ले गई सुखाने के लिए, और उसके बाद में कपड़े सुखाने के बाद में फिर पूरा घर मैंने झाड़ू किया है, क्योंकि आंचल नहला रही थी एस्ट्रो को। इस भाई साहब के कपड़े रोज होते हैं, डेली डेली नहाती हूँ, भले ही अपने कपड़े नहीं धोती हूँ, वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। इसके कपड़े मैं डेली धोती हूँ। हाँ क्या कपड़े सुखा रही हूँ मैं। धूप में बैठने का मन कर रहा है। ये आंचल का स्वेटर धो के मैंने वॉशिंग मशीन में स्पिन कर दिया है, तो सूख जल्दी जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लेता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि एस्ट्रो को नहलाना कोई मामूली बात नहीं है, अच्छा खासा टाइम भी लगता है, और बहुत ही मतलब ऐसे नहलाना पड़ता है कि उसके कान में पानी ना जाए और दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास अभी लेके गए थे, उसका वैक्सीनेशन था,
तो वहाँ भी डॉक्टर ने बोला कि अगर आप नहलाते हैं 1 महीने में 1 बार नहलाने के लिए बोला है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हल्का पानी जैसे गुनगुना करके उसी से नहलाया उसको। तो आंचल बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करके उसको नहलाती है। मैं भी यहाँ काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने कोई शूटिंग नहीं की, वरना मैं आपके साथ शेयर करती कि एस्ट्रो नहाता कैसे है। तो कभी मैं जैसे फ्री रहूँगी और उसका नहाने का टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। कौन सा कपड़ा पहनाएगी नीला के? कुछ ठंडा। ये तो अच्छा है, कल ही धोया था मैंने, सूख भी गया, कितना साफ है देख। यही पहना दे। टॉवल निकाल ली? सब निकाल लिया। ये तकिया तूने इसके लिए मंगाया, आज तक उसने यूज तो किया नहीं है। उसका दूसरा मम्मी उसका वो चेंज करेंगे क्या? गद्दे का, या मैं करूँ? हाँ मैं कर इसमें बड़े वाले में। हाँ मैंने ही सब तय, तू उसका देखना, सब तय बना के कपड़े सब कुछ रखे हैं। ये किस काम का है ये स्कार्फ है उसका। कभी तो बच्चे ने पहना नहीं उसकी थोड़ी है, दो नहीं, कैसे छोटे वाले में देखी, छोटे बॉक्स में होगी। इसका वो चाहिए कॉम्ब वगैरह नहलाने के लिए? नहीं उसका ब्रश बाथरूम। बस एक ही निकाल दे, यही वाली निकाल दे, वो रख दे। पूरा ही घर क्लीन किया तो मैंने सोचा कि इसकी जो ये गद्दा है, पिल्लो है, इसका भी कवर मैं चेंज कर दूं। अब ये एक जैसे ही हैं, 2 बनवाए थे, टेलर से आंचल बनवा के लाई थी, तो एक निकाल देते हैं धोने के लिए और दूसरा बिछा देते हैं। ऐसे तो ऑनलाइन से 2 कवर और भी आंचल ने इसके लिए मंगवाए थे। और एस्ट्रो के जितने भी कपड़े हैं, इनफैक्ट उसका हैंकी भी है जिससे हम उसका थोड़ा हाथ, मुंह, कान वगैरह पोंछते हैं, क्योंकि उसके कान इतने ज़्यादा बड़े हैं ना कि वो खाना खाता है तो डूबते हैं। तो वो सारे कपड़े मैं खुद से धोती हूँ इसके। खाना खा लिया? वाह वाह मेरी बेटी। एस्ट्रो के सारे काम हो गए, चलो वाह, साफ साफ खोली चादर, एकदम बढ़िया। लड़का नहाएगा अभी, नहा धो के एकदम डीओ वीओ सेंट लगा के तैयार होगा। चलो नहाने चलो चलो। अब मैं झाड़ू कर रही थी तो आंचल ने बोला कि मम्मी इसको नहला के और मैं नहा लेती हूँ पहले, उसके बाद पोछा मैं कर दूँगी। तो वो जो मॉप है उससे लगा लेते हैं इजीली। बट देखिए इतने बड़े घर को झाड़ू लगाना, इस तरीके से बैठ के पोछा लगाना, कितना काम रहता है एक घर में। और ये कुर्ती मैं आपको बताऊं, मुझे थोड़ी सी टाइट सी थी, बट ये अभी मुझे बिल्कुल सही है। तो वेट तो मैंने लूज़ किया है, और वेट लूज़ होता है ना तो अंदर अंदर से अच्छा भी लगता है, हल्का हल्का फील होता है। तो वेट थोड़ा कम रहे वही सही है, बट बहुत ज़्यादा भी कम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं ज़रा चबी टाइप की रही हूँ, हेल्दी। तो एक साथ में जैसे वेट रिड्यूस हो जाता है, फेस रिड्यूस हो जाता है, और मेरी जो चीक्स हैं वो बिल्कुल जैसे फूली फूली गाल, तो एक बार में इतना वज़न कम होना ना अच्छा नहीं होता है। और वेट भी कम होना आस्ते आस्ते होना ही ठीक है, वरना फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। तो अभी मैं काफ़ी वर्क कर रही हूँ अपने शरीर पे, आपको देख के समझ में आएगा। और एस्ट्रो ने खाना पीना खा लिया, बस उसका भी मैंने जो है बर्तन वगैरह मैंने क्लीन किया। ये हॉल वाला जो बेसिन है इसी में मैं उसके बर्तन सारे क्लीन करती हूँ, और उसका साबुन का जो बाउल है वो भी अलग है। महीना भर पहले जो हाउस हेल्पर मेरे घर में काम करती थी, उसका झाड़ू लगाना मैं आपको बताऊँ तो खड़े खड़े सारा झाड़ू 7 से 10 मिनट में पूरे घर का झाड़ू लग जाता था। और मुझे नहीं समझ में आता ऐसा झाड़ू। आपको मैं बताऊं कि मैं अपने घर में जब क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ, झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे आधा घंटा लगता है झाड़ू लगाने में, या फिर बोल सकते हैं 35-40 मिनट। फिर वही है ना कि अपना घर अगर आप अपने आप से क्लीन कर रहे हैं तो सारी जगह को आप अच्छे से क्लीन करना पसंद करेंगे कि यहाँ से भी साफ़ हो जाए, वहाँ से भी साफ़ हो जाए। बट फिर भी कितनी भी जल्दी झाड़ू लगाएं, 5-7 मिनट में तो झाड़ू लगने वाला है नहीं इतने बड़े घर में। तो वही है कि अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि कितने बढ़िया तरीके से हमने क्लीनिंग की है, पोंछा किया है, डस्टिंग किया है। तो काम एक दिन में कम तो होता नहीं है, झाड़ू करना है, पोंछा करना है, डस्टिंग है। अब ऐसा देखने में लगता है कि हाँ भाई क्लीन है, जब मैं डस्टिंग करती हूँ तो इतना ज़्यादा धूल वगैरह रहता है। और ये वाला जो मिरर है
बस इसको मैं 2 से 3 या 4 दिन में एक बार क्लीन करती हूँ, बड़ा वाला मिरर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें टाइम भी अच्छा खासा लग जाता है। अब सोफ़ा के सामने ये जो कारपेट आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले मैंने इसको धोया है अपने हाथों से और छत पे मैं सुखाकर इसको लेकर के आई। इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश टाइप का है, इसलिए थोड़ा गंदा भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको धोना चाहिए, तो धो के सुखा के इसको मैंने बिछाया है। और बस हाथ मुंह धो के यहाँ मैं लेकर बैठी अपना सैलेड, और मुझे करना था लंच। लिक्विड जो डिटर्जेंट है ना वो ख़त्म हो गया है, इसीलिए इसको घोल के डाल रही हूँ, नहीं तो जगह जगह ना सर्फ रहता है। अब फिर से देखूँगी कोई ऑफ़र रहेगा। बेको जो मैं मंगाती हूँ ना डिटर्जेंट, इसमें अक्सर ऑफ़र रहता है। अभी काफ़ी ये महीने चला है, अब आज फिर से ऑर्डर करूँगी। घोल के डालने से एकदम भी कपड़े के बीच बीच में सर्फ का पाउडर जैसा रहता है, सूखने के बाद भी वो नहीं रहता है। तो आज भी सुबह के सारे काम निपटाने के बाद में पूजा भी हो चुकी है। बस समय था मेरे ब्रेकफास्ट करने का, तो उससे पहले मुझे मेडिसिन्स लेनी होती है। और आजकल पता है मैं वेट करती हूँ कि मेरे ब्रेकफास्ट से पहले फिर से मम्मी कहीं मुझे सरप्राइज़ तो नहीं दे रही हैं कि ले तेरे लिए ये ले आई हूँ मैं। आजकल कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से मम्मी को ये पता है कि इतने बजे से इतने बजे के अंदर रचना नाश्ता करती है, तो उनका भी खाना जल्दी बन जाता है। तो मेरे लिए जो सब्ज़ी मुझे पसंद है वो ले आती हैं। अब उनको पता चल गया है कि भाई हलवा आजकल खा रही है, पसंद कर रही है, तो हलवा कितने बार मम्मी ने बना के खिला दिया इन दिनों, बट शुगर फ्री का। और सूजी का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है, सूजी का हलवा। नाश्ता हो गया है, हमारी चाय बन रही है। आप सब भी आ जाइए। ठंड में अभी चाय पीने का मजा अलग होता है। मम्मी मम्मी, आप कितने साल से शुगर फ्री ले रहे हैं? शुगर फ्री? हाँ, कितने साल हो गए? करीब 30 साल। 30 साल? 30 साल हो गए आपके डायबिटीज हुए? मेरे को 30 साल नहीं हुआ है शायद। नहीं, मेरे को करीब 32 साल हो गया। 32 साल? मेरी मम्मी कम से कम 30 सालों से शुगर फ्री ले रही है। मैं ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार कमेंट में आता है कि शुगर फ्री मत लीजिए, इसके बहुत साइड इफेक्ट हैं। बट डॉक्टर से पूछा हमने, तो उन्होंने बोला शुगर फ्री नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। बट मेरी मम्मी पिछले 30 सालों से ले रही है। आके बात करती हूँ। फिर बेल बज गई, तब तक चाय भी बन गई। बस यहाँ मैंने अपनी और मम्मी के लिए चाय छानी है। चलिए मम्मी के साथ बैठ के आराम से बात करती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि 30 साल से मम्मी, आप 30 साल से ले रहे हैं ना शुगर फ्री? 30 साल हो गए हैं, बट हर चीज एक मॉडरेशन में लेते हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करती है। चाय वगैरह एक ऐसी चीज है कि रोज पीते हैं, मगर फीकी, जिस दिन मुझे जैसे फीकी चाय पीनी पड़ेगी उस दिन मैं चाय छोड़ दूंगी। हम भी नहीं पी पाते। एकदम नहीं,
फीकी चाय, इससे अच्छा पियो ही मत, इससे अच्छा गर्म पानी पी लो। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि साइड इफेक्ट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक एक कमेंट तो इतना बढ़ चढ़ के आता है कि उससे मतलब लंग्स खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, ऐसा। इसलिए मैं आज आपसे बोल रही हूँ। मुझे मन करता है तो मैं मम्मी से बोलती हूँ। मेरी मम्मी सूजी का हलवा बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है, तो उसमें मम्मी शुगर फ्री मेरे और अपने लिए डालती है, बाकी चीनी, बाकी जो भी खाएंगे तो हम लोग तो खाते हैं। जो भी चीज आपको मीठी करनी है तो उसमें आप डाल सकते हैं। खीर खाते हैं, खीर में डालते हैं, हलवा में डालते हैं, जिसमें चाहे उसमें डाल के खा सकते हैं। और अभी तो वो भी आ गई है स्टीविया वाली, वो भी आप ले सकते हैं। ये वाला इसी की बात कर रही थी मैंने आपको दिखाया था। ये पुलोवर है और ये पैंट है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। तो ये मैं जहाँ निकल रही हूँ बस वहां के लिए तो लिया ही है, बट ये मैं पहन सकती हूँ कोलकाता में भी। तो इसको मैं टैग कर दूंगी, चेक कीजिएगा आप लोग। खाना भी बना रही हूँ, फूल दिखा रही हूँ। इसकी रिक्वेस्ट आती है कि डेली दिखाया कीजिए फूल, इतने सुंदर लग रहे हैं। अभी तक एक भी फूल मैंने इसमें से तोड़ा नहीं है, ढेर सारे अभी नीचे से ऊपर से और ज्यादा फूल इसमें आने वाले हैं। जैसे मैं पहले बोल रही थी ना कि बुक्के हम खरीदते हैं बाहर से, बिल्कुल वैसा है, एकदम सुंदर लग रहा है। कल मैं मम्मी को भी दिखा रही थी कि मम्मी देखिए कितने सारे फूल आ गए हैं, ये देखिए। और ये वाला जो तुलसी का पौधा है, ये मैंने जो मंजरी में बीज होता है उससे ये पौधा हुआ है। और ये रहा, ये लीजिए पनीर। एक्चुअल में फ्राई कर रही हूँ मगर वो फ्राई नहीं है। आपने कहा ना कैसे क्या खाते हैं वो शो कीजिए, दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें ज़रा सा हल्का सा ब्रश किया है मैंने घी को हल्दी नमक डाल के, और इसको प्रेस कर करके वो पूरा क्रिस्पी हो जाता है। वो खाने में जस्ट लाइक फ्राई पनीर की तरह ही टेस्ट करता है। और यहाँ पे मसाला और मटर है, यहाँ चावल चढ़े हुए हैं, दाल बनी रही है, और पालक सोया की भाजी। तो इस तरह से मैं खा रही हूँ अभी काफ़ी महीनों से। तो इस तरह से भी बना के आराम से बिल्कुल टेस्टी खाना खाया जा सकता है। उसमें इतना रिग्रेट फील नहीं होता है कि भाई सब फ्राई खा रहे हैं हम नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक फ्राई का ही टेस्ट आता है। तो मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, बनाया था और भी बहुत कुछ था, बट मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं इन दिनों, कि आप काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने वेट लूज़ किया है। मैं सब कुछ खाती हूँ, कुछ मैं नहीं खाती हूँ ऐसा नहीं है, बट सबको मैं एकदम कम ऑयल में बना के खाती हूँ। जो चीज़ें मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि हाँ ये शरीर के लिए भी अच्छी हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको मैं भर भर के खा रही हूँ। मैं सारा सब कुछ एकदम छोटा छोटा पोर्शन लेती हूँ, मॉडरेशन में खाती हूँ। और ये देखिए, ये वाला जो अनार है ये मैं छील रही हूँ आंचल के लिए। मेरे घर में जितनी भी हाउस हेल्पर आती हैं, ये चीज़ मुझसे सारी हाउस हेल्पर सीख के गई हैं कि मतलब किसी घर में हमें बोल दिया जाता है कि अनार छीलो या हमें अपने ही घर में छीलना है तो बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग काम होता है, बट इस तरीके से छीलते हैं। ये देखिए, कुछ मतलब भारी चमचा या बेलना ले लीजिए, थोड़ा सा ही 8-10 बार मारिए और पूरा अनार निकल के बाहर आ जाता है। तो ये बहुत इजी तरीका होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एकदम इजी वे में अपने घर में काम करती हूँ, वही मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि आपको भी इजी लगे। और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ सोया साग। आपने सुना होगा, बाकी साग से थोड़ा सा महंगा होता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सरसों का तेल गरम हो गया है, जीरा डाला है, थोड़ी सी हल्दी, आलू और हरी मिर्ची, और ये है सोया साग। तो इसको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की, नुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम थोड़ा हल्का सा साफ़ मैंने करके और इसको एकदम महीन काट लिया है मैंने। तो सोया पालक की ये भुजिया बनती है, ये बहुत टेस्टी लगती है। इसमें आप और भी कोई साग मिला के बना सकते हैं, बट ये रोटी वगैरह के साथ बहुत टेस्टी लगती है। और सोया साग जो है वो विंटर्स में ही आता है। एस्ट्रो,
छोटे थे, भाई बहन सब मिलके जैसे बैठ के संतरा खा रहे हैं, तो उसका ये जो छिलका है, इसको क्या करते थे, ऐसे करते थे तो इसमें से रस निकलता है, ऐसे करने से आंख में डाल देते थे और बोलते थे कि आंख पूरी साफ हो जाती है इससे, और जो आईसाइट है वो अच्छी हो जाती है। और नींबू एक डाल दीजिए पूरा, एंड दिस। एक संतरा लेके बैठी, वो भी अंदर से खराब है। तेरे लिए मैंने अनार निकाल के रखा है, खा ले शाम को। अब 1 या 2 दिन पहले मैंने आपके साथ ये स्प्राउट मेकर शेयर किया था। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर स्प्राउट बना है इसमें। और मैं बताऊं कि मैं स्मेल के कारण घर में बना के स्प्राउट नहीं खा रही थी। इसमें ज़रा सी भी स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें पूरी जाली बनी हुई है, हवा आती रहती है। बहुत बढ़िया चीज़ है। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको शेयर किए हैं इस वीडियो में, सारा मैं टैग कर दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना सुंदर स्प्राउट बना है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। और अब मैं तरह तरह के स्प्राउट बनाने वाली हूँ इसमें। सो चलिए, फाइनली अब मैं यहाँ करने लगी हूँ पैकिंग, और मेरा समय आ गया है कोलकाता से फिर से बाहर जाने का। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और स्टे ट्यून फॉर ट्रैवल व्लॉग्स।